बुलेटिन की शुरुआत दिल दहला देने वाली खबर के साथ करेंगे, जहां मोतिहारी में दिन दहाड़े एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात का वीडियो भी सामने आया है। मृतक छात्र परीक्षा देने के लिए आया था और इसी दौरान कोतवा इलाके के हाई स्कूल परिसर में ही उसी गांव के रहने वाले युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक वारदात के समय कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की और लोग वीडियो बनाते रह गए। वहीं डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नहीं, कुछ नहीं है। लड़का है जो वीडियो बनाता है, पढ़ाई करता था। और जो है वो रंगदार है, गांव का बोलता है हम रंगदार हैं कि हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो इसलिए वो अपना मनोबल की वजह से अपना सब कुछ करके इसको चाकू मार दिया है। सीएम शुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बक्सर से 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, तो यूपी से 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बक्सर से मयंक राज मिश्रा गिरफ्तार किया गया, तो बक्सर से विकी मौर्य भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बलिया से राज सिंह को गिरफ्तार किया गया और तीनों की कोलकाता कोर्ट में पेशी हुई। 13 दिन के पुलिस कस्टडी में तीनों आरोपी को भेजा गया है। टोल प्लाजा पर पेमेंट से सुराग मिला है। यूपीआई पेमेंट की लीड से ये तीनों आरोपी पकड़े गए। 6 मई को शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की हत्या की गई थी। बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये देखिए 13 दिन के पुलिस कस्टडी में ये तीनों आरोपी को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में हुए इस हत्याकांड का खुलासा होने के साथ ही इसके तार यूपी और बिहार से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। बिहार से 2 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बक्सर से 2 की गिरफ्तारी हुई है, तो 1 आरोपी यूपी के बलिया से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको चंद्रनाथ रथ की दिखा रहे हैं, जो शुवेंदु अधिकारी के पीए थे, जिनकी बाइक सवार ने गोली मारकर 6 मई को हत्या कर दी थी। वो अनुसंधान अंतर्गत, इसके अंतर्गत में ही जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो प्रोवाइड गई सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंडओवर कर दिया गया। और अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि बिहार में कानून का राज है और सुशासन कायम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं और जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा 48 घंटे के भीतर पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। तो सम्राट चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अगर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की तो 48 घंटे के अंदर अंजाम भुगतना होगा। आज सुशासन है, कानून का राज है। साथियों, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। सर, कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर बाल गृह से 10 बच्चे गायब हो गए हैं। मुशहरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नरौली बाल गृह से ये बच्चे लापता हो गए। मौके पर एसडीएम पहुंचे हुए हैं, डीएसपी पूर्वी 2 पहुंचे हुए हैं। मुशहरी थाना की पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर बच्चे कहां चले गए हैं, कैसे गायब हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। छानबीन चल रही है। 10 बच्चों के लापता होने की सूचना वैसे प्राप्त हुई है।
इस पे हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सारे CCTV फुटेज वगैरह सब चेक कराए गए हैं। जल्दी ही इसमें कुछ ना कुछ हम लोग सफलता पा लेंगे। अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि कुछ मिला हुआ है सुराग, उस पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए हैं। हम लोग पता लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादा संभावना है बच्चों के भागने की, कोमल मन के बच्चे होते हैं, ऐसा कोई अभी तक इनपुट नहीं मिला है कि उनको कोई जबरदस्ती। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के नरौली में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे बृहद आश्रय गृह परिसर में जो चल रहा है बाल गृह, वहां से अचानक 10 बच्चे लापता हो गए हैं और इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, SDM पूर्वी तुषार कुमार, DSP पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह सहित तमाम जो स्थानीय थाना के लोग हैं और अन्य अधिकारी वह पहुंचे हुए हैं और इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर बच्चे जो हैं वह कैसे गायब हो गए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम की बात कही जाती है। बड़े बड़े चार दीवारी है। तस्वीर हम आपको पहले पूरी दिखा दें। आप देख सकते हैं कि बगल में ही वह हॉस्टल की तरह बाल गृह जो है यहाँ पर संचालित की जाती है। कई वार्डन रहते हैं, सुरक्षा के लिए कई जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, गार्ड रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उस भवन से 10 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस फिलहाल तमाम और अधिकारी फिलहाल तमाम चीज़ों की जांच कर रही है कि आखिर इतनी सुरक्षा और इतने तमाम चारदीवारी के बावजूद, CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद ये बच्चे अचानक कैसे चले गए, पूरी जानकारी ली जा रही है कि आखिर बच्चे कैसे भागे हैं। तमाम अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जैसा कि SDM ने बताया है कि कई खामियां दिखी है और इन तमाम चीजों को लेकर बृहद रूप से इसकी जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो बच्चे गायब होने पर कई सुलगते सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछता है, क्या कोई बच्चे को भगा कर ले गया? सवाल ये, क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं, बाल गृह में सुरक्षा के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? तो ये कुछ सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद उठ रहे हैं। और अब देश विदेश की खबरों पर नजर डालते हैं। आज का दिन बेहद खास है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान देश भर से आए संत, श्रद्धालु और अतिथि भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दिन को भारत की आजादी की भावना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बताया। ये मंदिर जितना अपने इतिहास और महत्व के लिए मशहूर है, इसकी भव्यता भी वैसी ही अलौकिक है। सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमः। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमः। प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद रैली से देशवासियों को वैश्विक संकट से निपटने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा। पीएम ने लोगों से मेट्रो, कारपूल, वर्क फ्रॉम होम और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की अपील की। साथ ही विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 1 साल तक सोना ना खरीदने और फिजूल खर्ची से बचने का संकल्प लेने को कहा। पीएम मोदी बोले, अब देश हित में जिम्मेदार नागरिक बनने का समय है। पीएम मोदी ने कहा, भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है क्योंकि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल करें। दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। दुनिया में पेट्रोल, डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है।
पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। ट्रंप ने ईरान की शर्तों को नामंजूर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रंप ने ईरान की शर्तों को नामंजूर कर दिया है और कहा कि ईरान की शर्तें पसंद नहीं आई है। ऐलान के बाद कच्चे तेल के दामों में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब इस ऐलान के बाद एशियाई बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। मिडिल एशिया में जारी युद्ध को लगभग 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो ईरान ने अमेरिका का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ईरान ने भी कहा कि ट्रंप की मांगों के आगे झुकेंगे नहीं। हमारा प्रस्ताव मौलिक अधिकारों पर जोर देता है। ईरान ने युद्ध हार जाने की मांग भी दोहराई और ईरान ने प्रतिबंध हटाने की मांग भी उठाई है। ईरान ने जब्त संपत्तियां लौटाने की मांग अमेरिका से की है। अमेरिका का प्रस्ताव अस्वीकार्य है, ईरान की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, अमेरिका ईरान शांति वार्ता विफल होने के बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिली और इस बीच ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया और अमेरिकी क्रूड WTI की कीमतों में लगभग 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड भी $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। इजरायली हमलों के बाद कई इलाकों में धुआं उठा है। इजराइल ने कई गांवों को खाली करने को भी कहा है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से अब हमला तेज कर दिया गया है। इजरायली हमले के बाद कई इलाकों में धुएं भी उठते दिखाई दिए हैं। वहीं देखिए, चीन दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। शी जिनपिंग के बुलावे पर ट्रंप जाने वाले हैं चीन। 13 से 15 मई तक चीन दौरे पर ही डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं। शी जिनपिंग ने ट्रंप को चीन आने का न्योता दिया। 13 मई से ट्रंप का चीन दौरा शुरू होगा। नीदरलैंड के क्रूज शिप होंडियस में हंता वायरस के फैलने से
हड़कंप मच गया है। संक्रमण से 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच क्रूज कैरेबियन प्रिंसेस में भी नोरो वायरस फैलने की खबर सामने आई है। समुद्र में 2 अलग अलग जहाजों पर वायरस संक्रमण के मामलों के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। WHO और अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन दोनों जहाजों की निगरानी कर रहे हैं और यात्रियों की स्वास्थ्य जांच जारी है। नोरो वायरस को लेकर WHO ने 12 देशों को अलर्ट भी भेजा है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और सिंगापुर शामिल है। तो ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे ईरान के विदेश मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिक्स की बैठक होने वाली है और इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री शामिल होंगे और भारत आएंगे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। नई दिल्ली में 14-15 मई को ये बैठक होगी, जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। बैठक में पश्चिम एशिया तनाव पर चर्चा हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव के भी शामिल होने की संभावना है। हॉर्मुज विवाद के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खौफनाक हादसा देखने को मिला है। कार के अगले हिस्से से तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मोटरसाइकिल हवा में उछलकर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जा फंसी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हादसे की, आप ये तस्वीर देखिए। ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ये बाइक जो है वो फंस गई है। इतनी जोरदार टक्कर थी कि मोटरसाइकिल जो है हवा में उछल गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो बाइक है, देखिए ब्लू एंड ब्लैक कलर की ये बाइक आपको दिख रही होगी। ये ऊपर में आपको ये ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा होगा और ये ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जाकर ये देख किस तरीके से बाइक अटक गई है। दरअसल यहाँ पर एक कार और बाइक की आपस में टक्कर हो गई। ये वो कार है जिस कार के साथ बाइक की टक्कर होती है और टक्कर इतनी ज्यादा, इतनी तेज होती है कि बाइक सीधे उछलकर देखिए ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंच जाता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात बड़ी खबर ही कर लेते हैं। बड़ी खबर नेपाल से मिल रही है, जहां काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में आग लग गई। तुर्की एयरलाइंस के एक विमान में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पुष्टि की है कि आग बुझा दी गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल भी लिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस फ्लाइट की तस्वीर आप देखिए जिसके व्हील में जो है वो आग लग गई है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इमरजेंसी गेट से ये सभी जो यात्री इसके अंदर थे उसे निकाला जा रहा है। टायर में अचानक ये आग लग गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि 289 लोगों की जान बच गई है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और अब खबरें आपको खेल से जुड़ी हुई दिखाते हैं। आईपीएल 2026 में 55वां मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। मुकाबला धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। दिल्ली टूर्नामेंट में 11 से 8 मैच हार चुकी है। अब अगर ये एक भी मैच हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। पंजाब फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। और अब आपको खबरें कारोबार से जुड़ी हुई दिखाते हैं। शेयर बाजार में 11 मई को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1313 अंक की गिरावट के साथ 76,015 पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 360 अंक की गिरावट रही, ये 23,815 पर बंद हुआ। आज ऑटो, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है।